अबरानियों उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत को हम देखेंगे। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालों को बदला देता है और अपने ताल्लुकों को बदला देता है। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना। अबरानियों के खत मुक़द्दस पौलुस रसूल ने ये लिखा है कि उनको ताकीद की है, उनको नसीहत की है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। यहाँ जितनी जाने बैठी हैं सबका ईमान है कि खुदा यहाँ मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है जब 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं तुम्हारे दरमियान हम सबका ईमान है। बड़ी खूबसूरत बात है। खुदा का फरमान है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा कहता है कि जिसने ये यकीन किया कि खुदा यहाँ मौजूद है, खुदा उसको बदला देता है क्योंकि उसके ताल्लुक कभी भी भूखे नहीं रह सकते। खुदा का ये वादा है। हालेलुया। नूह सुन के उन्होंने ईमान नहीं रखा, लेकिन नूह ने खुदा को भी नहीं देखा, लेकिन उसने आवाज सुनी, उसने कहा कि खुदा ने मुझे ये हुक्म दिया है तो मैं इसकी तामीर करूं, इसके हुक्म को मानूं। और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने लोगों का कोई ये असर नहीं किया कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं या क्या मुझे भला बुरा कह रहे हैं, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसने ईमान रखा खुदा पे कि खुदा मुझे बचाने की कुदरत रखता है। उसने ये अपने दिल में ठान लिया कि हाँ, अगर खुदा ने कहा है कि 40 दिन या ये जो लोग हैं ये पानी से बर्बाद हो जाएंगे, तो खुदा ने जब कहा है तो ये हो जाएगा। उसने इस बात का यकीन रखा कि जो खुदा ने कह दिया वो हो जाएगा। तो उसने लोगों की परवाह किए बगैर उसने कश्ती बनाना शुरू कर दी। क्या बनाना शुरू कर दी? कश्ती बनाना शुरू कर दी। और जब कश्ती तैयार हो गई तो तूफान, बारिश सब कुछ हो गया। तो क्या खुदा ने जो मुझसे बात की थी, जो नूह से बात की, कि वो टली नहीं, क्योंकि खुदा की बात पर नूह ने यकीन किया और अपने घराने को उसने मरने से बचा लिया। हालेलुया। मुक़द्दस अब्राहम की जिंदगी को हम देखते हैं। हालांकि वो हराम मुल्क में रहता था तो उसको कोई परवाह नहीं थी। जब उसका बाप जो था वो बुरबन आता था, तो जब खुदा ने उससे बात की कि तू अपने मुल्क को छोड़ और जो मैंने तुझे मुल्क दूंगा तू उसमें वहां रहना, तो उसने घर में जाकर देखा कि मेरा बाप जो है ये बुत बना रहा है, ये खुदा को बोलते नहीं, लेकिन जो खुदा देता है वो मुझसे क्या करे, बात कर। उसने अपने बाप के सारे बुतों को क्या किया, तोड़ दिया। उसने कहा कि ये खुदा नहीं बल्कि जिस खुदा ने मुझसे बात की है वो ही जिंदा खुदा है। हालेलुया। और उसने खुदा के कहने के मुताबिक अपने मुल्क को छोड़ा, अपनी बीवी को लिया, अपने भतीजे लूत को लिया और चल पड़ा। उसे ये नहीं पता कि कहाँ मैंने जाना है, क्या मैंने खाना है और किस राह पर मैं चल पड़ा हूँ, लेकिन उसने क्या किया, खुदा की बात पर यकीन किया और वो चल गया। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें मुसीबतें तो बहुत आई, लेकिन खुदा ने उसकी क्या की, मदद की। और खुदा ने उससे वादा किया कि मैं तुझे बेटा दूंगा जो वादे का फजल होगा। तो एक दफा दुआ करे, 2 दफा करे तो हम नाउमीद हो जाते हैं। खुदा ने उनको बुढ़ापे में औलाद दी। उसका ईमान था ना कि खुदा ने जब ये कह दिया है तो खुदा देने की क्या करता है, कुदरत करता है। और माँ सारा की उम्र देखें कितनी 90 वर्ष हो गई है और अब्राहम की उम्र कितनी है, 100 वर्ष हो गई है, लेकिन नाउमीद नहीं है। इतनी उम्र में खुदा जो खुदा ने जिनको औलाद दी, वैसे इतनी हालत में औलाद होती थी, लेकिन खुदा बदलों से औलाद पैदा करने की कुदरत रखता है। और खुदा ने उनको खूबसूरत बेटा दिया
दुश्मन था। मेरे अजीजों, मुकद्दस यीशु की जिंदगी को देखें। खुदा ने जब कहा कि तू यरू के चौगिर्द 7 फेरे लगा अहद का संदूक उठाकर, तो उसने ये नहीं कहा, उसने यकीन किया कि उसने जब 6 चक्कर लगाए और जब 7वां चक्कर लगाया तो आप यकीन करें यरू की दीवार टूट गई। हालेलुया। क्योंकि खुदा सब कुछ करने की क्या करता है, कुदरत रखता है। जब देखे, जब नूह कश्ती बना रहा था तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया तो वो बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने खुदा की बात पर यकीन ना किया था। आज हम भी अगर देखें, अगर खुदा की बात पर यकीन नहीं करते तो हम भी तमाम बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ की जो जिंदगी है वो मौत तो आनी आनी है। यहाँ जो कुछ हमने कमाना है वो यहीं रह जाना है, लेकिन जो कुछ हमने यहाँ से ऊपर लेकर जाना है वो ही हमारे काम आना है। और ईमान रखें कि अगर हमारा ईमान पुख्ता है तो अगर हम ये कहें, खुदा ने कहा ना, तेरा ईमान है कि तू कहे कि ये पहाड़ को दरिया में जाके, तो ये भी हो जाएगा। ईमान कितना होता है, राई के दाने की बराबर। खुदा ने कहा है इतना सा ईमान होना चाहिए तो तू जो कुछ कहेगा वो तो तेरे लिए हो जाएगा। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और खुदा क्या कह रहा है कि वो अपने नाजों को क्या देगा, बदला देगा। यहाँ मौजूद है, अच्छा वाकई यहाँ खुदा मौजूद है, यहाँ खुदा का तख्त लगा हुआ है। हम सब खुदा की हजूरी में झुके हुए हैं और हम ये जानते हैं कि खुदा हमारे दरमियान ये भी ईमान है कि वो हमारी तमाम मुश्किलात से वाकिफ है, वो हमारी तमाम मुसीबतों से वाकिफ है। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो अपने कलाम को नाज़िल करके लोगों को क्या करता है, शिफा देता है। और आज हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि आज का कलाम जो खुदा ने हमारी जिंदगी में रखा है ये हमारी शिफा का, बहाली का, हमेशा की जिंदगी का क्या कहते हैं बनेगा, बाइस बनेगा। खुदा यीशु मसीह की जिंदगी को देखें, वो खुद बादशाह है, अब्दी बादशाह। जब वो आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया तो उसने सारी बादशाही की बात बता रहे हैं, लेकिन जो काहिन है, जो ज्यादा सरदार है, जो तालीम देने में उस्ताद है, माहिर है, लेकिन उन्होंने भी खुदा का यकीन नहीं किया। अरे खुदा ने कहा कि जो आने वाला था, खुदा ने साफ बता दिया कि वो बहन हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको धक्के मारे, उनको पहाड़ से गिरा देना चाहा, क्योंकि वो ईमान नहीं रखते थे। कहते थे नहीं, नासिर से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। लेकिन खुदा के जो कौम थे, जो खुदा ने नबियों की मार्फत नबूवतें की थी, वो पूरी कि वो नासिर कहलाएगा। और वो जिंदा खुदा का बेटे ने आगे ये बता दिया कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक है। इसके बावजूद भी लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन खुदा ने कहा जितनों ने उसका यकीन किया, खुदा ने उनको अपने पसंद बनने का हक बख्शा। जो उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये मेरे और आपके खुदा का वादा है कि जो उस पर ईमान रखेगा वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा। उससे मेरी और आपकी खातिर आसमान छोड़कर वो जमीन पर आ गया और उसने लाखों मौत को कबूल की, क्योंकि ताकि इंसान जिंदगी पाए और हमेशा की। सबूत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और सबसे मुबारक कौन है, जो इस पर अमल करता है। और अमल तभी होता है जब भाई हमारा इस पर यकीन होगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ और सच्चाई तुम्हें, सच्चाई क्या है, जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह नाज़री, जिस पर आज हमें ईमान रखने की जरूरत है, जो हमारा निजात देता है, जो हमेशा की जिंदगी का वारिस है। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत किया है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उससे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये हमारा ईमान है कि खुदा का बेटा इस दुनिया में आया है, उससे हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए
और उसने सलीब पर अपनी जान दी और हमें उस गुनाह से, उस मौत से छुड़ाया है जो कि बड़ी लाती मौत थी। और खुदा ने हमें हमारे लिए हमेशा की जिंदगी के क्या किए, दरवाजे खोले ताकि लोग हमेशा की जिंदगी के वारिस पाए। सो आज के काम के वसीले खुदा आपको और मुझे बड़ी